हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द वेबिनार। सबका बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार आयुष जी, कैसे हैं? बढ़िया है, बढ़िया एकदम। चलिए गुड। हेलो मैम। हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार। मैम, प्लीज ओपन योर कैमराज। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि आज का जो हम बात करने वाले 99 पोर्टल बहुत 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 ही मैं कहती हूँ अब आया 99 पोर्टल। नेक्स्ट 10 आएगा, नेक्स्ट 12। 99 पोर्टल से हम तैयारी करेंगे अपने नेक्स्ट 10 और 11 12 पोर्टल की। आप 99 पोर्टल में जो चीज हम मैनिफेस्ट कर लेंगे, अपनी चीजों से लेट गो कर देंगे, आगे आने वाले उन पोर्टल्स पे वो चीजें हम पालेंगे। 99 पोर्टल इतना इंपॉर्टेंट है। तो आज इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसी से रिलेटेड कुछ रेमेडीज भी करेंगे और इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वेबिनार में। अ, ये है हमारे संतोष मैम, आप सभी जानते हैं हमारे। नमस्कार नमस्कार। मैं कहती हूँ गॉड का एक गिफ्ट है हमें मैम। यूनिवर्स ने एक ब्लेसिंग हमें दी है। थैंक यू गीता जी। थैंक यू मैम बीइंग विद अस मैम। न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर, एनएलपी कोच, रेकी ग्रैंड मास्टर, मुद्रा ज्ञान विशेषज्ञ और भी बहुत सारी मॉडलिटीज। मैं कहती हूँ इतनी सारी चीजें। रेमेडी का पिटारा, हम मैम को हमेशा बोलते हैं रेमेडी का पिटारा, क्योंकि मैम के पास इतनी रेमेडीज है। आप अपना इशू कुछ भी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज कुछ भी बताइए आप मैम को, कोई इशू है मैम उसका आपको फट से सॉल्यूशन देती हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू नीतू जी। थैंक यू एवरीवन। और नीतू जी खुद टैरो कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड वैदिक न्यूमरोलॉजी के माहिर हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी बात होगी, इतना सटीक 80% से 90% तक एकदम एक्यूरेट चीजें हो जाती हैं। देखिए 100% तो भगवान ही बता सकता है। बाकी जितनी भी एस्ट्रोलॉजी है, पामेस्ट्री है, कुछ भी है, ये 80 से 90% तक ही स्टिक जो है ना वो चीजें देते हैं। तो हमारे कोर्सेज जो हैं 40-45 के करीब कोर्सेज हैं, क्योंकि हम डिवाइन एनर्जी जितनी भी हीलिंग पाथ में हम हैं, तो हमारा मोटिव यही होता है कि हमारा, क्योंकि कस्तूरी डिवाइन नाम ही ये है कि नो अबाउट योर सेल्फ, कि वी हैव सो मेनी पोटेंशियल बट वी डोंट नो अबाउट आवर सेल्फ। तो हमारी अवेकनिंग का है, लर्निंग का है। हमारा जो प्लेटफॉर्म है इट्स फॉर अवेकनिंग योर सेल्फ एंड नोइंग अबाउट योर सेल्फ एंड नॉलेज गैदरिंग का। तो ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें हम ये सब चीजें जो एक हीलिंग के लिए, अपने आप को हील करने के लिए, चाहे रिलेशनशिप है, चाहे अपने फाइनेंस का है, चाहे आपका हेल्थ का है, कोई भी इशू है, उससे हम डील करते हैं। थैंक यू एवरीवन। 99 पोर्टल आज देखिए 2 दिन के बाद, आज 7 तारीख है, 9 तारीख को, 9 सितंबर 2025, 25 को अगर हम जोड़ते हैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, 2+2+5 इज 9। और 9, 3, 3 बार 9 है, 3 9 जा 27। 27 को फिर जोड़ते हैं, फिर 9 बन जाता है। 9 नंबर इज ए नंबर ऑफ कंप्लीशन। 9 नंबर इज ए नंबर ऑफ गर्म पानी करने से दाल कंप्लीशन। जल्दी पक जाओगी। बाकी फिर इसका शक्ति खाना वास्ता है प्लीज कौन है, थोड़ा सा मीट कर लीजिए। 99 पोर्टल इज ए कॉस्मिक गेटवे ऑफ स्पिरिचुअल कंप्लीशन। ये हमारे लिए एक दरवाजा खोल देता है। जब कोई भी चीज, देखिए कोई भी चीज, आप 1 से शुरू हुए, 2 से 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9 तक पहुंचे, 9 के बाद फिर 10 आ जाता है, नई शुरुआत हो जाती है। लेकिन 9 नंबर है क्या? कंप्लीशन का भी है, विजडम का भी। हमने इतनी रगड़ पट्टी खाई, 5 नंबर में, चार चार आया हमारे पास, 6 आया, 7 आया, हमने बहुत सारे लेसन सीखे। 8 में फिर हमने संघर्ष किया। 9 पे हमारा संघर्ष खत्म हो जाता है, एक चीज कंप्लीट हो जाती है। और कंप्लीट होने से पहले के बाद ही एक नई शुरुआत होती है। तो नई शुरुआत हम तब करेंगे, न्यू बिगनिंग तब करेंगे, जब हम अपने ओल्ड जो पैटर्न है, हमने सीख लिया बहुत कुछ। ये हमें 9 नंबर विजडम देता है, ये हमें क्लैरिटी देता है, ये हमें स्पिरिचुअल पाथ के ऊपर भी लेके जाता है। क्योंकि ये नंबर क्या है? ये बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, ये हीलर का नंबर है,
इसको हम ओल्ड सोल भी कहते हैं। ओल्ड सोल क्यों कहते हैं? कि हमने रगड़ या पट्टी खा खा के बहुत कुछ सीख लिया है। हमने क्या क्या गलतियां की, उनको हमने नहीं दोहराना ना, हमने सीख लिया। एक बच्चा 1 साल से लेके 9 साल तक, 9 साल तक का हो जाता है, 9 से फिर 18 साल का हो जाता है, तो उसने अपने 9 से 18 के बीच में क्या क्या गलतियां की उसने सीख लिया। 18 से 27 साल के बीच का फेज जो है, उसने एक यूथपन का देख लिया कि मैंने क्या गलती की, क्या खोया, क्या पाया। तो ये 9 नंबर इज ओल्ड पैटर्न, जो हमारे हमारे जो रास्ते रोक रहे थे, उन पैटर्न को रिलीज करने का भी है। रिलीज जब तक हम नहीं करेंगे, आपने देखा होगा कि पशु पक्षी भी बहुत सारी चीजें रिलीज करते हैं। कैसे करते हैं? सांप को देखा होगा कि जैसे जैसे वो बड़ा हो जाता है, वो अपनी कैचुली को रिलीज कर देता है। बाज जब 35 कितने ईयर का हो जाता है, तो उसके उड़ने की जो पंख होते हैं, वो इतनी ताकत नहीं रहती, तो अपनी चोंच से एक एक पंख को उखाड़ फेंकता है, और इतना, फिर उसके बाद उसके नए पंख होते हैं, फिर वो उतने ही साल जीता है, फिर वो आकाश में उतनी ही उड़ान भरता है। अगर हमने नई उड़ान भरनी है, अगर हमने आगे बढ़ना है, तो ओल्ड पैटर्न को हमें रिलीज करना पड़ेगा। तो 9 नंबर जो नया 9 तारीख को, 9 सितंबर को है, वो दिन हमारा रिलीज का भी है। हम अपनी गलतियों से माफी मांगे। हमने जो नए चीजें लेनी है, नया कोई हमारे अंदर एक गोल है, उसको हम मैनिफेस्ट करें। क्योंकि जब तक हम रिलीज नहीं, आपने देखा दिवाली के दिन में क्या करते हैं, हम सारा कूड़ा कबाड़ा घर से बाहर निकालते हैं ताकि नई चीजों को हम लेके आए। जब तक हम पुरानी चीज को रिलीज नहीं करेंगे, नए के लिए स्पेस नहीं बनेगा। तो हमें अपने बॉडी के अंदर, अपने सोल के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर, अपने विजडम के अंदर, अपने कॉस्मिक एनर्जी के अंदर एक नया उत्साह, एक नई उमंग, एक नया पैटर्न, एक नई नॉलेज सबको भरना है। तो 9 पोर्टल जैसा सुनहरा अवसर नहीं मिलेगा। मैम वाली बात है कि 10 पोर्टल को हम तभी मैनिफेस्ट कर पाएंगे जब हम 9 को रिलीज कर पाएंगे। तो 9 नंबर जो है हमें क्लैरिटी देता है। क्यों? हमारे जितने इमोशंस हैं, बैगेज हैं, अब क्या कहते हैं ना, घर में से डेली के डेली हम कूड़ा निकालते हैं। क्यों कूड़ा निकालते हैं? उसको क्यों नहीं हम रखते? जितने भी ओल्ड बैगेज हैं, उनको हमने निकालना है और नई चीज को अंदर लेके आना है। तो हम ओल्ड जितने कॉन्ट्रैक्ट है, कई बार हमारे रिलेशनशिप इतने खराब होते हैं कि उनको हम घसीटे जा रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं। कुछ हमारी आदतें इतनी खराब हैं, कुछ हमारी हैबिट ऐसी हो गई, स्मोकिंग की है, ड्रिंकिंग की है, लेजी पने की है, उनको सुधारे। तो नया मैनिफेस्ट करने से पहले हम रिलीज का भी सीखेंगे, और हाउ टू मैनिफेस्ट न्यू थिंग वो भी सीखेंगे। तो 9 पोर्टल का ये हमारा उद्देश्य है बताने का, यही। जी मैम। और सबसे बढ़िया बात अब की बार क्या हो रही है, 9 पोर्टल हमारा आ रहा है हमारे पितृ पक्ष में। तो सबसे अच्छा टाइम है किस चीज के लिए, हमारे जो भी कार्मिक बैगेज अगर हमारे हैं, हमारे एंसेस्टर्स के थ्रू हमें कुछ ऐसी चीजें मिली हुई हैं, हमारा काम ठीक नहीं चल रहा है, हमें मनी का इशू है, कुछ भी ऐसी चीज हमारे अगर पितरों से चली आ रही है, जैसे हमने अपना पीछे वो भी किया था पितृपक्ष का, तो उसमें भी हमने यही बात की थी कि कुछ चीजें अननोइंगली हमारी पीछे से चली, हमें पता ही नहीं है जो पीछे से चली आ रही हैं। तो 999 पोर्टल बहुत अच्छा टाइम है अपने कार्मिक बैगेजेस को खत्म करने का, अपने एंसेस्टर्स को भी मुक्ति दिलाने के लिए भी, और उनसे अगर कोई ऐसी चीजें ब्लॉकेजेस चली आ रही हमारी, चाहे हमारा जॉब है, चाहे हमारा पैसा है ना, चाहे हमारा रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप भी कई बार हमारे पितरों से, हमारे एंसेस्टर्स के कहीं ना कहीं जीन से में चली आ रही होती चीजें, वो लगातार चल रही होती हैं, उन सब चीजों को भी खत्म करने का बहुत अच्छा टाइम है ये। तो जो 9 पोर्टल, मैं तो कह रही हूँ अब की बात तो बहुत ही अच्छी टाइम पे आया है ये, क्योंकि हमारा जो एंसेस्ट्री हीलिंग का भी टाइम होता है, हम हीलिंग भी करते हैं, अपने एंसेस्टर्स को भी हीलिंग भेजते हैं। हमने जब वो किया था वेबिनार कोर्स भी किया था इसमें, उसमें हमने काफी सारी चीजें बात की थी किस किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इसमें भी हम करेंगे। कार्मिक कॉर्ड कटिंग हम इसमें सीखेंगे, है ना। तो बहुत सारी चीजें हम इसमें करने वाले हैं। मैं पहले बता ही देती हूँ कि हम 999 हाँ, का हम क्या क्या काम करें, क्या क्या सिखाएंगे इसमें?
बिल्कुल 999 का हम पोर्टल का जो है एक 9 दिन का एक ब्रीफ में कोर्स बना के लेके आए हैं, ठीक है, ताकि आप लोग भी इसका फायदा उठा सको। ठीक है, मैं कोर्स कंटेंट भी शेयर कर देती हूँ। बहुत अपनी तरफ से मैं बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करके लाई हूँ, जितना मुझसे हो सका कि हम बहुत सारी चीजें कर सके इसमें। ठीक है, एक सेकंड देना मुझे, मैं शेयर कर देती हूँ और पूरा डिटेल में समझाऊंगी मैं आपको कि उसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है मैम? दिखाई दे रहा है? यस यस यस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, 999 हम पोर्टल का एक वर्कशॉप लेके आए हैं। 9 डेज की वर्कशॉप रहने वाली है ये। ठीक है, 9 दिन का रहने वाला है। 9 बजे हम शुरू करेंगे इसको। शुरू 9 बजे करेंगे, लेकिन स्टार्ट हम करेंगे 9:09 पे, क्योंकि 9:09 पे हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ, जो भी कोर्स में ज्वाइन करेगा उसके लिए ये जरूरी है कि वो एग्जैक्ट 9 बजे ज्वाइन कर ले। और इसमें हमें बहुत सारी चीजों की भी जरूरत पड़ेगी। हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, मैं अभी साथ के साथ इसमें आप लोगों को बताती भी जाऊंगी। हम इसमें क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम कर्मा क्लिनजिंग रिचुअल, क्योंकि मैंने क्या बोला, हमारे पितृ पक्ष के दौरान आ रहा है ये, तो अपने कर्मा की क्लिनजिंग भी हम करेंगे। उसका रीजन क्या है कर्मा क्लिनजिंग करने का? हमारे एंसेस्टर से या हमारे पास्ट लाइफ से कोई भी बैगेज हम लेके चल रहे हैं, उसको क्लीन करना सबसे पहले जरूरी है। मैनिफेस्टेशन कब कर पाएंगे हम? जब पीछे के बैगेजेस को खत्म करेंगे, पीछे की ब्लॉकेजेस को खत्म करेंगे। अपने नई जगह तो तभी भरेगी ना जब खाली होगी। अपने अंदर से हम चीजों को खाली करेंगे, तभी नई चीज को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अगर मैं थोड़ी स्पीड पे हूं तो सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी नहीं बोलती हूँ। नहीं नहीं मैम, इतना तो बताना ही पड़ेगा ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा कोर्स है। हाँ, इसमें कोर्स कंटेंट ये सिर्फ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ कि इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, कर्मा क्लिनजिंग में हम सबसे पहले करने वाले इसमें इसका पर्पस क्या है करने का? हमारे एंसेस्टर्स या पास्ट लाइफ से जो भी हम बैगेज ले उसको खत्म करने के लिए। दूसरा, नेगेटिव थॉट्स या जो हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं उनको खत्म करने के लिए, वो नेगेटिव पैटर्न्स को खत्म करने के लिए हम ये कर्मा क्लिनजिंग रिचुअल करेंगे। ठीक है, और ऐसे कोई अनसीन चीजें, कोई अनसीन पैटर्न जिसका हमें पता ही नहीं है, अननोइंगली हम कैरी करते हुए आ रहे हैं सालों से, या मैं कह रही हूं कि लाइफ दर लाइफ हम किसी चीज को लेके चल रहे हैं। अब इन चीज को करने के लिए साथ में चीजें भी चाहिए होंगी। मैं आपको वो साथ में चीजें इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर कोई ज्वाइन करता है तो वो हम चीजों को अरेंज करके रखे। जितनी भी हम रिचुअल करेंगे, व्हाइट कोई कैंडल आपको नहीं मिलती है तो व्हाइट कैंडल तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो व्हाइट कैंडल, इसमें चीजें मैं भी साथ साथ बता रही हूँ। व्हाइट कैंडल चाहिए होगी हमें, ब्लैक थ्रेड चाहिए होगा इसके लिए करने के लिए हमें, एक लेमन चाहिए होगा, टर्मरिक साल्ट, ठीक है, पेपर पेन, और एक बाउल जिसमें हम रखेंगे पानी भर के रखेंगे, गंगा जल हमें चाहिए होगा। कुछ चीजों की हर रिचुअल में हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक फर्स्ट नंबर ये हो गया कि पहले दिन तो हमने ये करना है। फिर ये हम करेंगे मॉर्निंग में 9:09 पे, सुबह मॉर्निंग में 9 AM पे हम इसको करेंगे। 9 तारीख को ही करेंगे। फिर उसी दिन इवनिंग से हम अपनी मैनिफेस्टेशन भी शुरू करेंगे और बाकी के रिचुअल्स भी करेंगे, क्योंकि सुबह हम पहले अपने कर्मा क्लींजिंग करेंगे, फिर रात को हम अपनी मैनिफेस्टेशन शुरू करेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं हम 9 ग्लास ऑफ चार्ज वाटर। डेली 1 ग्लास पानी हम चार्ज करके पियेंगे अपनी मैनिफेस्टेशंस के लिए, आप जो लेट गो करना चाहते हो उसके लिए, अपने ऑरा को एक्टिव करने के लिए, अपने शरीर से चीजों को रिमूव करने के लिए। हम अपनी जो भी पॉजिटिव अफर्मेशंस हैं सारी अपनी पानी के अंदर, क्योंकि पानी सबसे अच्छा हमारा सोर्स माना जाता है हर चीज के लिए, क्योंकि हमारे अंदर भी 70 to 75% पानी है। अर्थ पे भी इतना ही है। अब तो अर्थ पे लग रहा है ज्यादा ही हो गया शायद, इतना बारिश वारिश आ रही है। ठीक है, इसमें भी हमें कैंडल चाहिए होगी। हम जब पानी को 9 दिन चार्ज करके पियेंगे, आप देखेंगे चेंजेस आपको अपने आप ही नजर आने शुरू हो जाएंगे। फिर हम बात करेंगे कार्मिक कॉर्ड कटिंग की। कार्मिक कॉर्ड कटिंग कैंडल रिचुअल, इसमें भी मैं कैंडल चाहिए। ये हम क्यों करेंगे? इसको करने का पर्पस क्या है? अगेन, हमारे जो भी टॉक्सिक एनर्जेटिक कोड्स हमसे जुड़ी हुई हैं, या हम किसी से अननोइंगली भी कनेक्टेड है, हमें पता ही नहीं है हमारे पीछे से क्या चला आ रहा है, या हम किसी ऐसे, मैम ने भी क्या बोला, कोई रिलेशनशिप ऐसा है जिसको हम ढोए जा रहे हैं बिना बात के, उससे कटिंग करना।
कोई भी ऐसी चीज जिससे आप अपनी कॉर्ड कटिंग करना चाहते हो, ठीक है, वो हम इसमें सीखेंगे कि कैसे आपको करनी है। उसके लिए भी अगेन मैं वही बात कर रही हूँ, कैंडल हमें हर एक उसमें चाहिए। ये आप अच्छा, ये कोड बनती क्यों है, ये एनर्जी कोड करती क्या है? एक तो हमारी एनर्जी को ड्रेन करती है, जो ये कॉर्ड बन जाती है, जुड़ी हुई होती है बिना बात की। हम उनसे कहते हैं ना, अगर वो पर्सन हमारे बारे में नेगेटिव बोल भी रहा होता है तो भी हमारी एनर्जी ड्रेन होती है। तो हमें ऐसे पर्सन से कोई वास्ता रखना ही क्यों होता है? हमें अपने लाइफ में किसी को, ऐसे पर्सन को जगह ही नहीं देनी कि बिना बात के वो हमें परेशान करे या बिना बात के हमारी एनर्जी को ड्रेन करे। कहते हैं ना, हम किसी के बारे में बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं, कोई नेगेटिव किसी के बारे में बात करता है हमारे साथ, तो हम ये कहते हैं, क्यों उसकी इस एनर्जी को और बढ़ा रहे हो? हम जो जिसके बारे में बात कर रहे थे ना, वही एनर्जी उस पर्सन को मिल रही होती है। तो सेम ऐसे ही अगर हमारे बारे में कोई नेगेटिव बात कर रहा होता है, हमारे बारे में कुछ कर रहा होता है, ऑब्वियसली हमारी एनर्जी भी ड्रेन हो रही होती है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इससे बड़ा क्रिएट होते हैं जब हमारी कोई कॉर्ड जुड़ी रहती है किसी से, समझ में ही नहीं आता है। कोई सिचुएशन भी हो सकती है, ये कोई ऐसी सिचुएशन जिसको हम भूल ही ना पा रहे हो, ठीक है, उससे हम कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। बाकी हमने बात की किसी पर्सन से भी कर सकते हो, अपने रिलेशनशिप को भी हील कर सकते हो। पैसे की कोई प्रॉब्लम है तो पैसे को कैसे ठीक करना है, उसकी कॉर्ड कटिंग कैसे की जाएगी, वो सारी हम इसमें सीखेंगे। फिर हम बात करते हैं रिलीजिंग फाइनेंशियल कर्मा विद 9 कॉइन्स। 9 फाइनेंशियल, अब मैंने बात की थी पैसे से रिलेटेड भी, आप इसमें हम करेंगे चीजें, क्योंकि आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम सब लोगों को यही पैसे की ज्यादा है। पैसा नहीं आ रहा, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है? तो उसके लिए भी हम फाइनेंशियल कर्मा जो है हमारे 9 कॉइन से कैसे रिलीज करेंगे वो सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे एंसेस्ट्रल मनी कंप्लीशन रिचुअल। जो एंसेस्ट्रल से अगर कोई प्रॉब्लम हमारी चली आ रही है, उनके थ्रू अननोइंगली उन्होंने किया है या नोइंगली उन्होंने कुछ पैसे से रिलेटेड कुछ गलत चीज की है, उसको हम खत्म करेंगे ताकि हमारे लिए पैसे के रास्ते खुले, और यूनिवर्स से उनसे उन चीजों के लिए माफी मांगेंगे, उसके लिए रिचुअल हम करेंगे। इसमें भी अगेन हमें कैंडल बाकी सारी चीजें चाहिए होती हैं। हम बात कोर्स में सारे जब आप लोग एनरोल कर लेंगे, उसमें ग्रुप में आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। फिर हम सीखेंगे मोजो बैग बनाना पैसे के लिए। हम इसमें एक मोजो बैग भी बनाएंगे जो 999 पोर्टल पे क्रिएट करेंगे, हमारे लिए पैसे को अट्रैक्ट करेगा। एक हम ब्रेसलेट बनाएंगे, 9 नॉट का ब्रेसलेट हम बनाएंगे, उसको हम पहनेंगे ताकि हमारे कुछ भी पीछे से कुछ आ रहा है लेट गो करने के लिए, हम 9 नॉट्स में हम चीजें लेट गो भी करेंगे और हम मैनिफेस्ट भी करेंगे। दोनों चीजें उसमें हम करेंगे ताकि वो नॉट्स का ब्रेसलेट जब हम पहने, ब्रेसलेट ऑब्वियसली पहनते हैं या तो अपने हाथ में पहनते हैं या पैर में, जहां पे भी पहनेंगे वहां पे उसको पहनेंगे, और 9 दिन तक। ये एक दो चीज ऐसी हैं जो हम डे 1 में ही करेंगे, इसमें से एक दो चीजें ऐसी है जो डे 1 पे ही करेंगे। एक हम डेली करने वाली हैं इसमें से एंसेस्ट्रल हीलिंग और सोल कॉन्ट्रैक्ट क्लोजर मेडिटेशन जो होता है, वो मेडिटेशन हम डेली करेंगे अपने एंसेस्टर्स हीलिंग के लिए। नॉट आपको पहले दिन ही बता दी जाएगी कैसे बनानी है। हम सारी चीजें हम यहीं पे लाइव करेंगे, साथ के साथ करेंगे सारी चीजें। हम अपनी रिचुअल्स भी करेंगे, सब हम भी साथ करेंगे आपके। फिर हम बात करते हैं प्रॉस्पेरिटी पाथवे एक्टिवेशन। इसका करने की क्या जरूरत है? ये हमें इनकम के नए रास्ते खोलता है हमारे। प्रॉस्पेरिटी, अब प्रॉस्पेरिटी जरूरी नहीं है कि आपको पैसे के लिए चाहिए, प्रॉस्पेरिटी हमें किसी भी चीज में चाहिए होती है। हर चीज में प्रॉस्पेरिटी चाहिए हमें, चाहे हमारा रिलेशनशिप है, चाहे पैसा है, चाहे हमारा काम है, बिजनेस है, चाहे हमारी जॉब है। तो जिस भी चीज में आपको चाहिए उसको एक्टिवेट कैसे करेंगे वो हम इसमें सीखने वाले हैं। इसमें अफर्मेशंस भी आप लोगों को दी जाएंगी, जिनको आप चाहो तो डेली भी बोल सकते हो। आफ्टर 999 पोर्टल कंप्लीट होने के बाद 9 दिन के बाद भी उसको आप डेली अफर्मेशंस को बोल सकते हो, क्योंकि इसके बाद 18 तारीख को भी 999 पोर्टल बनेगा, 27 को भी 999 पोर्टल बनेगा। अगर किसी का कुछ मिस हो जाता है तो वो तब भी कर सकते हैं उसको। ठीक, अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारी है थर्ड आई एक्टिवेशन और क्राउन चक्रा को कैसे एक्टिवेट करेंगे हम लोग। इसमें हम सीखेंगे कि अपना क्राउन चक्रा और थर्ड आई को एक्टिवेट करना, ताकि सबसे बड़ी चीज क्या है 99 पोर्टल में, हमारा यूनिवर्स से कनेक्शन बनना।
अगर हम लोग इस लाइन में हैं, आप लोग इस लाइन में हो, तो ऑब्वियसली कोई ना कोई यूनिवर्स ने हमें किसी ना किसी पर्पज से इस लाइन में लेके आया है। हमें, हम किसी की हेल्प के लिए आए हैं, ठीक है ना, कुछ ना कुछ तो है हमारा पर्पस। तो इंट्यूशन हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, यूनिवर्स से हमारा कनेक्शन अच्छा होना चाहिए। वो हम कैसे करेंगे, वो हम अपना थर्ड आई और क्राउन चक्र को कैसे एक्टिवेट करेंगे वो इसमें सीखेंगे। अगर आप लोग क्रिस्टल्स, हम 4 मेन क्रिस्टल लेंगे इसमें। कौन कौन से? क्रिस्टल एक्टिवेशन ग्रिड, आप उसको एक साथ कैसे यूज कर सकते हो, अलग अलग यूज करना है तो उसको कैसे यूज कर सकते हो। सिट्रिन क्रिस्टल इसमें चाहिए होता है हमें, सेलेनाइट चाहिए होता है, क्लियर क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट। सिट्रिन हमारे सोलर प्लेक्सिस के लिए होता है ना, हमारे कॉन्फिडेंस को इंप्रूव करता है वो। फाइनेंशियल कार्मिक ब्लॉकेजेस है उनको दूर करता है वो। हमारे अंदर अगर पैसे को लेके कोई डर है तो उसको दूर करता है। सेलेनाइट आ गया, सेलेनाइट भी हमारा क्या करता है, हमारे ओरा को प्योरीफाई करता है। कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्शन बनाने के लिए सेलेनाइट सबसे अच्छा काम करता है। और कोई अगेन कोई हमारा कार्मिक बर्डन है, कोई कार्मिक एनर्जी कोड कोई जुड़ी हुई है हमारी, उसको कटिंग करने के लिए भी सेलेनाइट बहुत अच्छा काम करता है और क्राउन चक्रा को एक्टिवेट करता है सेलेनाइट। एमेथिस्ट हमारी थर्ड आई को एक्टिवेट करता है, प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं सब लोग। मोस्टली सभी को मैं बोलती हूँ एमेथिस्ट आपको पहनना चाहिए, प्रोटेक्शन भी देता है एमेथिस्ट। और हमें नॉलेज के लिए भी हम इसको पहनते हैं, स्टूडेंट्स को भी हम एडवाइस करते हैं कि आप लोग एमेथिस्ट को पहनो। और अगर हम लोग कोई रिचुअल करते हैं, मान लीजिए अगर आप कोई स्पेल वगैरह कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे भी इसको हमें पहनना चाहिए एमेथिस्ट को। एमेथिस्ट का क्रिस्टल नहीं है तो एमेथिस्ट का आप किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हो, बहुत सारे फॉर्म में आते हैं। रॉ भी आता है, टम्बल्स के उसमें भी आता है, और उसको क्या बोलते हैं, छोटे छोटे उसमें आते हैं, मतलब अलग अलग उसमें फॉर्म में हमें मिलते हैं। चिप्स में भी आता है। चिप्स में और भी छोटे, हाँ जी, छोटे छोटे चिप्स में भी मिलते हैं, बहुत सारे उसमें फॉर्म्स में आते हैं। फिर क्लियर क्वार्ट्स, मैंने बात की हम 4 क्रिस्टल लेंगे तो तीसरा हमारा आ जाएगा क्लियर क्वार्ट्स। क्लियर क्वार्ट्स एम्पलीफाइज करता है हमारी किसी भी इंटेंशन को जो कि हम सेट करेंगे अपने 999 पोर्टल में। उसके लिए क्लियर क्वार्ट्स तो मे भी शायद सभी के पास होगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। हम व्हाइट कैंडल से भी यूज, हम व्हाइट कैंडल को इसीलिए यूज करते हैं, व्हाइट हमें प्रॉस्पेरिटी भी देती है, व्हाइट हमें मैनिफेस्टेशन भी देता है, व्हाइट हर चीज के लिए यूज किया जाता है। हमारे हायर सेल्फ से जुड़ने के लिए क्लियर क्वार्ट्स बहुत अच्छा काम करता है। कम्युनिकेशन, अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा होता है, क्लियर क्वार्ट्स क्लैरिटी देता है हमें, ये सभी को पता है शायद, अगर आपको नॉलेज है इन क्रिस्टल्स के बारे में, तो क्लियर क्वार्ट्स हमें क्लैरिटी देता है। हमें कोई चीज नहीं समझ में आ रही होती है, आप मेडिटेट करो क्लियर क्वार्ट्स को हाथ में लेके। उसको तरीका होता है हर चीज को, उनको हम कैसे क्रिस्टल को क्लींस करते हैं, कैसे उनको चार्ज करते हैं, उस तरीके से करके फिर आप उसको अपने हाथ में लेके डेली मेडिटेशन करो। आप देखेंगे धीरे धीरे चीजें आपको क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी कि जो भी आप चाह रहे हो उसके लिए। फिर है नेक्स्ट हमारा आ गया एमेथिस्ट हो गया, क्लियर क्वार्ट्स हो गया, सेलेनाइट और सिट्रिन, 4 क्रिस्टल हमारे हो गए हैं। हम अलग अलग यूज करना भी बताएंगे, अलग अलग चाहो तो कैसे यूज करना है, चारों को एक साथ कैसे यूज करना है हम वो भी सिखाएंगे आपको कि आप कैसे चारों को साथ भी यूज कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं हमारे एंसेस्टर्स हीलिंग की, जो कि मैंने अभी बात की, हम ये डेली करेंगे, उन मेडिटेशन ये हम डेली करेंगे। रिचुअल और 9 स्टेप रिपीटेड इच डे, हम एक रिचुअल फ्लो, मतलब 9 स्टेप का एक रिचुअल है जो कि उसको हम डेली, उसको भी हम कर सकते हैं, हम उसको डेली भी कर सकते हैं, चाहे तो एक बार कर सकते हैं। फिर एनहांसमेंट, जो कि एनहांसमेंट्स एक लेटर हम लास्ट में लिखेंगे कि आपने क्या निकालना है, आप अपने अपने आपने क्या लेट गो किया है और क्या मैनिफेस्ट करना है, यूनिवर्स को एक लेटर आपने लिखना है। डेली आप मंत्रा क्या चैंट कर सकते हो, हम उसकी भी बात करेंगे। और भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीखेंगे अपने इस कोर्स में। 9 डेज की ड्यूरेशन है, टाइम मैंने बता दिया, 9 बजे टाइम हम शुरू करेंगे इसको, और 9:09 पे एग्जैक्ट हम इसको शुरू कर दिया करेंगे। चलिए, एक सेकंड में।
और 999 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। अगर किसी को भी इसमें आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे, सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, और हमारा व्हाट्सएप का सपोर्ट आपको हमेशा रहता ही है। इसका एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, और कोई भी क्वेरी आपकी किसी चीज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप हमसे पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड कोई भी। ये आपको बैंक की डिटेल्स है इसमें। इस नंबर पे आप फोन पे, जीपे, पेटीएम कुछ भी कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड है, पेमेंट डिटेल, बैंक की डिटेल्स भी हैं। आप कहीं पे भी इसको पे कर सकते हो 999 पे करके, क्योंकि ये परसों से ही शुरू हो रहा है। और अगर आप आज ही कर लेते हैं या कल मॉर्निंग तक इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो बेटर रहेगा, क्योंकि उसके बाद इसमें मैंने बहुत सारी चीजें शेयर करनी है कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, आपको अरेंज भी करनी है फिर, है ना? जी मैम। जी देखिए, ये 99 पोर्टल जो है, ये हमारे, मैंने बताया, मैम ने बताया कि एंडिंग ऑफ कार्मिक क्लोजर, हमारी सोल सर्चिंग, हमारी आत्मा क्या कहती है, उसकी मिस्ट्री क्या है, हमने अपने कॉस्मिक एनर्जी को कैसे इनविटेशन देना है, मतलब नई चीज भी तो लेके आनी है, तो उसको एक नया मैनिफेस्टेशन जिसको कहें या इनविटेशन करें, उसको हमने कैसे करना है, अपनी डेस्टिनी को रीराइट कैसे करेंगे। इन सब चीजों के लिए ही मैम ने ये हमने कोर्स बनाया कि अपनी जो डेस्टिनी है, जो हमारी अब तक चल रही है, हमें पता चल गया हमारी कहाँ ब्लॉकेज है, कहाँ हमारी गलती है, क्या हमें रिलीज करना है। और कॉर्ड कटिंग की बात मैं बताऊं आपको, कॉर्ड कटिंग क्या है। कई बार किसी ने हमें कुछ कह दिया, हम ऊपर से भूल चुके हैं, लेकिन उस आदमी, वो जब भी हमारे बारे में जिक्र करता है या जब भी हमारे बारे में सोचता है, हमारे ऊपर उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का असर पड़ता रहता है। इसलिए उन लोगों से उसी दिन, और कॉर्ड कटिंग का मतलब ये नहीं कि हम कोई सेपरेट हो जाते हैं, जैसे मान लो हमारे किसी बच्चे से ही या हमारे घर के फैमिली मेंबर से ही हमारी कोई झगड़ा हो गया या कोई ऐसी बात है, नहीं पसंद करते, सबको सब नहीं पसंद करते। कॉर्ड कटिंग का मतलब ये नहीं कि हम उनसे सेपरेट हो जाएंगे। यहाँ कॉर्ड कटिंग का मतलब है कि हमारे ऊपर उनकी बातों का असर ना पड़े, उनकी भावनाओं का असर हमारे ऊपर ना पड़े। तो एक रिचुअल होता है कॉर्ड कटिंग का, उसको कॉर्ड कटिंग कहते हैं। वो रिचुअल आप डेली भी कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, सोने से पहले भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। तो एक वो रिचुअल है जिससे हम, हमारे ऊपर किसी, जैसे कहते हैं ना, हम कहते हैं ना, किसी बुरी छाया का, किसी बुरी चीज का प्रभाव ना पड़े, उसको कॉर्ड कटिंग कहते हैं। और उसको कैसे रिचुअल का किया जाएगा, वो हमारी अपनी एनर्जी को, यानी हम डायमेंशनल शिफ्ट करना है, हमने अपनी लाइफ को एक नया आयाम देना है, हमने अपने रास्ते नए खोलने हैं। तो ये हमारे लिए, और कैसे अपने पैसे को, फाइनेंस को, मेन जो प्रॉब्लम आती है वो हमारी फाइनेंस का, हमें पता है कि हमारी किस कमी के वजह से हमारे को फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, उस कमी को दूर करना और नया चैप्टर खोलना, नया चीजें ओपन करना, ये हमारे लिए ये सीखा जाएगा। और इसको कैसे हमारी इसको हम थोड़ा सा पास्ट लाइफ से भी जोड़ेंगे और एंसेस्ट्रल से भी जोड़ेंगे और फ्यूचर के लिए टाइमलाइन भी बनाएंगे। तो ये कोर्स हमारे लिए इसलिए ज्यादा जरूरी है। तो क्योंकि उस दिन 9 सितंबर है, 3-3-9 आ रहे हैं। मैम ने कहा 9:09 पे शुरू करेंगे, तो रिलीज का तो 9:09 पे हो जाएगा। और हमने मैनिफेस्टेशन भी शाम को, रात को 9:09 पे हमने करना है, और डेली की डेली हमने करना है। तो ये इस कोर्स में हम इसको सारा बताएंगे। और क्या है, इमोशनल रिलीज हमारी है, ओल्ड पीपल जो हमारे चले गए उनके लिए, और हमारे बिग डिसीजंस कैसे कैसे होंगे, हमारे को कोई सडन ब्रेकडाउन हो गया उसको कैसे वो करेंगे, उससे कैसे वो करेंगे, और कार्मिक साइकिल को हम दोबारा से कैसे अपने नए रंग से जोड़ पाएंगे। इसलिए इसका कोर्स का ये असर होगा। चलिए चलिए, आप लोग यहाँ पे आए हैं तो एक मैं एक्टिवेशन आपको बता देती हूँ, पैसे से रिलेटेड कैंडल की एक रिचुअल मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, जो कि आप 9 दिन तक लगातार कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है सब लोग, आप लोग
ज्वाइन करेंगे, बट मैं ये कहूंगी अगर आप लोग इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो बहुत सारी चीजें रिलीज करके और अपने लिए नए नए रास्ते खोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, मेरे हिसाब से सबको जरूर करना चाहिए, गोल्डन टाइम है ये वाला, क्योंकि हमारे पितृ पक्ष में भी आ रहा है ये। तो मैं रिचुअल जो बताने जा रही हूँ आप लोगों को, 9 दिन तक लगातार इसको करेंगे आप। इसके लिए आपको ग्रीन या गोल्ड हमारे पास आती है, गोल्डन कैंडल भी आती है, मार्केट में मिल जाती है। गोल्डन नहीं मिलती तो ग्रीन कैंडल ले लो, क्योंकि पैसे पैसे का रंग हरा होता है, जैसे ग्रीन जेडो, ग्रीन एवेंचराइन होता है हमारा। ठीक है, एक कॉइन ले सकते हो या कोई एक नोट ले सकते हो, और सिनेमन पाउडर लेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, अपनी कैंडल आपने ग्रीन कलर की कैंडल ले ली, उस पे पहले तो आप, अगर आपके पास मनी ऑयल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं। ऑलिव ऑयल भी नहीं है तो अगर प्योर कोकोनट ऑयल आपके पास है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। पहले आप अपनी कैंडल पे ऑयल लगाएंगे, उसके बाद फिर सिनेमन पाउडर है वो लगाएंगे। ठीक है, फिर अपनी कैंडल को एक प्लेट ले लेना या एक बाउल ले लेना, ताकि वो जो कैंडल की वो गिरेगी, वैक्स गिरेगी वो, और कहीं ना गिरे। प्लेट ले रहे हैं, बाउल जो भी ले रहे हैं, उसके अंदर आप फॉइल पेपर भी रख सकते हैं। ठीक है, ये भी करनी हमें किस टाइम है, या तो सुबह 9:09 पे कर सकते हो या रात को 9:09 पे कर सकते हो, इच्छा है आपकी। करना क्या है, उस कॉइन के ऊपर आप अपने उस कैंडल को रख देंगे। ठीक है, नोट को मैं रखने के लिए नहीं बोलूंगी उसके नीचे, नोट को आप साइड में रखेंगे, क्योंकि नोट अगर उसके नीचे रखेंगे आप अपना, तो वो नोट जलने का डर रहेगा। तो बेटर है कि आप कॉइन ले, वो ज्यादा बेटर है। उस कॉइन के ऊपर अपनी कैंडल को रखेंगे और लाइट करेंगे। ठीक है, मैं इसमें थोड़ा सा स्वर विज्ञान का भी जोड़ देती हूँ। करना क्या है, जब आप सारी तैयारी कर ली है आपने, जब कैंडल को लाइट करने लगेंगे आप सांस रोकेंगे। ठीक है, अपनी जो भी विश है, मैं पैसे को लेके वो विश को बोलेंगे और सांस को, कैंडल को जला के और सांस को छोड़ देंगे। ठीक है, इसके साथ आपको अफर्मेशन क्या बोलनी है, 9 days of wealth, 9 layers of light, I call in my birthright of infinite prosperity. 9 days of wealth, 9 layers of light, I call in my birthright of infinite prosperity. ये आपको अफर्मेशन बोलनी है, और फिर विजुलाइज करना है पैसे को, कि आपके ऊपर पैसों की बारिश हो रही है। मतलब पैसे के लिए अच्छी अच्छी चीजें सोचनी है, आपके अकाउंट में बहुत सारा पैसा आ रहा है, हर तरफ से पैसे को अट्रैक्ट कर रहे हो। माँ लक्ष्मी को आप विजुलाइज कर सकते हो पैसे की बरसात करते हुए आपके ऊपर। ठीक है, एसी कैंडल को आप डेली यूज कर सकते हो। उस कैंडल को फिर आपने फूंक मार के नहीं बुझाना है, अपने स्पून से या किसी कागज से उसको आप बुझा सकते हो डेली। ये आप करोगे, उसको बाद में जो वैक्स बच जाएगी उसको आप डिस्कार्ड कर देंगे, कहीं पे डस्टबिन में फेंक सकते हैं, क्योंकि देखो कैंडल ऐसी चीज है हम जिसको मिट्टी में नहीं डाल सकते, उसको आप डस्टबिन में फेंक सकते हो। और जो आपका कॉइन है उसको आप अपने वैलेट में रखेंगे एज अ वेल्थ मैग्नेट। तो पैसे के लिए एक ये रिचुअल आप लोग कर सकते हैं, जो कि मुझे लगा शायद आप लोगों को बतानी चाहिए। आप लोग आए हो तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज आपको पता लगनी चाहिए जो आप कर पाए अपने लिए। ठीक है जी जी, आज कुछ बताना चाहेंगे? अब आज रिलीज का के बारे में बता रहे हैं, तो हम रिलीज का बताएंगे कि रिलीज कैसे भी करना है। हमने इमोशनल रिलीज भी करना है, साथ में फिजिकल रिलीज भी करना है। फिजिकल रिलीज मतलब हमारा मोटापा है, हमारे अंदर बहुत सारे टॉक्सिक चीजें मतलब हमारे क्या कहते हैं, यूरिक एसिड बढ़ गया है, हमारा बीपी हो गया है खराब, हमें डायबिटिक हो गया है, कुछ है। इन 9 दिनों में जब हम ये कोर्स कर रहे हैं, इन 9 दिनों में हम अपने बॉडी के टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालेंगे, अपने वेट को भी क्लियर करेंगे, अपने स्किन अपने स्पेस को भी क्लियर करेंगे। क्या करेंगे, एक तो हमें बहुत लाइट खाना खाना है, इन दिनों में लाइट खाना है, सात्विक खाना खाना है, चाय है, ग्रीन टी पीनी है, नट्स खाने हैं। कोई भी जैसे रेड मीट है या डीप फ्राइड है या अल्कोहल है, ये नहीं हमने खानी है। खूब सारा पानी पीना है, नींबू पानी पी सकते हैं, टर्मरिक का जो पानी होता है, वो हल्दी का पीते पानी है हैं। या जिंजर का पानी है, वो पी सकते हैं। यानी अपने बॉडी के जो है ना, इनको
क्लियर करना है। और अपने घर के भी को भी डीक्लटर करना है जो चीजें। और नहाने के लिए भी हम साल्ट बाथ भी हम ले सकते हैं, साल्ट बाथ ले सकते हैं। और अपने घर को भी साल्ट बाथ से क्लियर कर सकते हैं। मतलब एक 9 तारीख को तो ये सब कुछ करें ही करें, 9 तारीख को तो ये करें कि आपने स्नान भी उससे लेना है, नमक के पानी से। पानी में नमक भी डाल सकते हैं, कपूर को भी पीस के डाल सकते हैं थोड़े से वार्म वाटर में, तो डिजोल्व हो जाएगा। तो हमारा ये घर के अंदर कपूर जलाएं, घर के अंदर लौंग जलाएं, घर के अंदर जो है ना जैसे कपूर को घी के अंदर डिप करके और 5-6 लौंग लेके वो जलाएं, पूरे घर के अंदर उसकी लाइटनिंग करें। मतलब सॉरी, जब साल्ट लेते हैं ना, कई बार हम, आपको मैं बताऊं, फिजिकली हमारे ड्रेन आउट हो रहे हैं तो हम इप्सम साल्ट का यूज करें तो बहुत ही अच्छा है। वो हमारे बॉडी के टॉक्सिन्स को भी निकाल देता है, मैग्नीशियम की कमी को भी पूरा करता है, और हमारी हेल्थ को भी बहुत अच्छा इंप्रूव करता है। और क्या कर सकते हैं, साल्ट बाथ नहीं लेना चाहते तो आप लेवेंडर ऑयल भी यूज करके, एसेंशियल ऑयल होता है लेवेंडर ऑयल, वो भी कर सकते हैं। और हम नहाते वक्त या लेवेंडर ऑयल के अंदर, पानी के अंदर, गर्म पानी के अंदर, हल्का सा निवाए पानी के अंदर, हल्के वार्म वाटर में विजुलाइज कर सकते हैं कि हमारे शरीर से बहुत बहुत काला काला धुआं निकल रहा है, आकाश में जा रहा है, और हम लाइट और अच्छे फ्रेश फील करें। मतलब मेन मकसद क्या है, how to release a toxin from your body, from your house और from your mind। तो माइंड के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। हम इमोशनल, हम जो करवाएंगे, मैनिफेस्टेशन करवाएंगे या हम मेडिटेशन करवाएंगे, उसमें भी तो हमने रिलीज करना है माइंड, इमोशंस को। इमोशंस भी हमारे जो सबसे बड़ी बाधा है कि मैं कैसे जाऊं, मेरा बच्चा छोटा है, मैं कैसे जॉब करूं, पीछे से कुछ हो जाएगा, मैं ये कैसे करूं, ये मतलब हम इतने इमोशंस में आगे बढ़ने के लिए हम इमोशंस को भी बेड़िया, क्या कहते हैं ना, एक कहावत है ना कि औरत जो है के पाँव में बच्चे की बेड़ियां पड़ जाए तो वो आगे नहीं वो करती। तो ये हमारी भी बेड़ियां हैं, कुछ हमारे इमोशनल जो बेड़ियां हैं ना, वो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो हम अपने उन इमोशंस को भी थोड़ा सा रिलीज करने की कोशिश करें। हम ये नहीं कहते कि इमोशनल ही बनो, इमोशनल बनो, लेकिन अगर इमोशंस हमारे ज्यादा ही ओवर इमोशनल हो गए, आगे बढ़ने में हमें नुकसान करें, तो उनको भी हमें लेट गो करना पड़ेगा। तो हमारे ये दूसरा एक और सबसे बड़ी परेशानी है कि आजकल हम सोशल मीडिया में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि हम अपने, यहाँ तक कि गृहिणियां भी काम काज को भूल के सोशल मीडिया, इस चीज को भी हम रिलीज करने की कोशिश करेंगे कि अब से हम काम की चीजें देखें, काम की बात सीखें, नई नई चीज सीखें, उसके लिए तो सोशल मीडिया को यूज करें, लेकिन नहीं तो फालतू की बकवास और ये सब चीजें नहीं करेंगे। तो ये हमारा रिलीज का है, क्योंकि आज ग्रहण भी है, उससे पहले हम अपनी मेडिटेशन भी करेंगे। तो तो आज सब मेडिटेशन चलिए, जरूर करना, जितनी देर आप लोग कर सकते हैं, जितना हो सकता है। वैसे तो पूरा टाइम हमारा आज, हम हीलर्स के लिए तो बहुत अच्छा टाइम होता है, जो भी इस लाइन में हम सब, क्योंकि सभी लोग इस लाइन में हो, आप लोग, बहुत अच्छा टाइम होता है हमारे लिए तो। बल्कि ग्रहण शुरू हो जाएगा तो एक बार चांद को देख के जरूर आना, बहुत सुंदर लग रहा होगा। आज रेड मून है, बहुत सुंदर लग रहा होगा आज। मैं भी थोड़ी देर पहले भी देख के आई थी, उसके आसपास हमारे यहाँ पे वो आई हुई है, बनी हुई है, क्या बोलते हैं उसको, रिंग 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 सी रिंग्स बनी, बनी हुई है, कॉर्नर बहुत रिंग। सुंदर लग रहा है। क्योंकि इसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, चंद्र ग्रहण को हम देख सकते हैं इसमें। वो पहले बड़ा होता था कि नहीं देखना, अब आप देख रहे होंगे कि सूर्य ग्रहण लगता है, उसको भी हम उसके थ्रू देखते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें नई ग्लास चीज है। हाँ, हम एक्सरे से, है ना, एक्सरे वगैरह से देखते हैं हम लोग। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, कुछ चीजों की प्रिकॉशन कुछ जरूर करने होते हैं। मैं भी आप सबको देख, पता ही होगा, मैंने कुछ ग्रुप्स में भी डाला था, आपके मंत्रास वगैरह आपकी राशि के अकॉर्डिंग क्या आप लोग चैंट कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी बहुत चीजें मैंने डाली भी थी आज। बाकी जो हमारा पेड ग्रुप है उसमें तो मैं बहुत टाइम से कुछ ना कुछ डाल ही रही हूँ, कभी कुछ चीजें चली रही हैं उसमें तो। गीता जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? आपने हैंड रेज किया हुआ है, अनम्यूट कर सकते हैं। Oh, I had a question. Thank you very much for this session.
So one thing I wanted to, my understanding is you would start your workshop at 9 a.m. morning, right? So for how many minutes you will have the session after that? Like it would be 1 hour or No, 45 minutes? half an hour. Most Yeah, probably half an hour. Most probably half an hour. half an hour. Okay, so one thing is I'm from Germany, so my time will be 5:39. I hope it is okay, right? 5:30 in the morning. 5:30 in the morning. Yes, you can do at that time. Fine. No? It's a very good time. According Yes, morning time because is also. yes, correct. You Sorry. don't need to take bath or do so many things. Just आप उठिए फ्रेशन अप होइए 2-4 मिनट के लिए और आप बैठ जाइए मेडिटेशन में. इसमें देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर मेडिटेशन. Okay, so it will, okay, so then I will, okay, so then it is fine for me, right? So it's only half an hour and I don't need to take a bath, right? So that was my question. Thank you very much. And I would be able to join all the dates, but I will be only able to sit for around 45 minutes. But I think only 30 minutes you have the session, right? Every day. After that, you will close the session. It will not go. डेली डेली नहीं, डेली तो ये 30 मिनट्स का नहीं होगा. जो इवनिंग का हमारा होगा वो 1 hour तक जा सकता है हमारा. Only Evening, one day we will have morning session In the on morning. 9th September. Only one day in the okay. morning. Otherwise, it will be in the evening, daily evening, 9 p.m. According to our Indian time, it will be 9 p.m. So whether it will be okay for you or not. Otherwise, you will get recording on the same day. You will get recording and the PDF you will get. Okay. Okay. So now I understood. Only one time morning, but Only remaining one day on 9th September, you have to join in the morning. Bus. That's all. okay. So or might be what I can do is I can join at 5:30 evening, but if I'm not in a position to do that ritual, I will do it at my time, 9 p.m. Yes, 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 you yes. can. That you can. This, but I can, intention is to get the energy of the group, right? So when we are in a group, we will be getting the positive energy from the people. So that Yes. Yes, was yes. okay. Okay. So thank you. Okay, yes. अभी थोड़ा सा meditation कर ले. Okay, sure. बिल्कुल. मैम आज meditation भी है. नहीं था, नहीं आप बोल रहे हैं तो बिल्कुल मेडिटेशन हम कर लेते हैं थोड़ा सा. क्योंकि देखिए हम कुछ नहीं करेंगे. हाँ जी, आज अब हम कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं करेंगे. हम अपना थोड़ा सा ओम की चैंटिंग पहले हम थोड़ा सा क्लेंजिंग करते हैं अपनी. ठीक है, क्योंकि जब तक आपके मेडिटेशन का टाइम होगा आपकी थोड़ी सी क्लेंजिंग हो चुकी होगी, है ना. आप अच्छे से मेडिटेशन कर पाएंगे. और थोड़ा सा हम अपना कोई एक मेडिटेशन जो मेरे दिमाग में आएगा मैं वो करवा दूंगी. अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा हुआ है. अभी हम क्लींजिंग कर लेते हैं थोड़ा सा. ठीक है, चलिए जी. पानी का ग्लास लेके बैठे जरूर आप लोग, क्योंकि आफ्टर द मेडिटेशन यू हैव टू ड्रिंक वाटर ना. एंड बाकी लोग भी कैमरा ऑन कर लें सो दैट आप भी एनर्जी को ले सके. क्लोज योर आईज वेरी जेंटली. बिल्कुल आराम से अपनी आंखों को बंद करेंगे. अगर चेयर पे बैठे हैं तो पैरों के नीचे कोई मैट डाल लेंगे. ठीक है, मतलब पैर नीचे धरती पे टच नहीं होने चाहिए. बेड पे बैठे हैं तो इट्स ओके. बेड पे बैठे हैं तो ऐसे लेग क्रॉस नहीं करनी है. आप आलती पालती मार के बैठ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं. अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी. 3 लंबी गहरी सांस लेंगे. सांस खींचते हुए नाभि से नीचे तक खींचते हुए पॉजिटिविटी इन, और मुंह से सांस छोड़ते हुए
रिलीज नेगेटिविटी आउट। एक बार और लंबी गहरी सांस। रिलीज। जैसे जैसे आप सांस ले रहे हैं आप बहुत रिलैक्स हो रहे हैं, बहुत रिलैक्स। एक और लंबी गहरी सांस। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर रखेंगे। धीरे धीरे आपकी सांसें नॉर्मल होती जा रही हैं। जैसे जैसे आपकी सांसें नॉर्मल हो रही हैं आप एकदम रिलैक्स हो रहे हैं, बहुत रिलैक्स। फील करें इस रिलैक्सेशन को अपनी पूरी बॉडी में। विजुलाइज करें यूनिवर्स से आती हुई डिवाइन वाइट लाइट। यूनिवर्स से डिवाइन वाइट लाइट आ रही है जो आपके क्राउन चक्रा से होती हुई आपके शरीर में एंटर कर रही है। विजुलाइज करें डिवाइन वाइट लाइट आपके क्राउन चक्रा से होती हुई आपके लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, बैक हेड में फैल रही है। आपका थर्ड आई चक्रा वाइट डिवाइन लाइट से भर रहा है। आपका फेशियल मसल्स, आईज, नोज, जॉज यूनिवर्सल डिवाइन वाइट लाइट से भर चुके हैं। धीरे धीरे ये लाइट आपके थ्रोट चक्रा में एंटर कर रही है। फील करें इस लाइट को अपने थ्रोट चक्रा में। अगर आपके थ्रोट चक्रा में कोई भी ब्लॉकेजेस, कोई भी रुकावट आपको दिखाई दे रही है उसको रिलीज होता हुआ फील करें। जैसे जैसे ये डिवाइन लाइट आपके थ्रोट चक्रा में, थर्ड आई चक्रा में फैल रही है, भरी है, वहां पर कोई भी ब्लॉकेजेस है, कोई भी नेगेटिविटी है, सब रिलीज हो रहा है। धीरे धीरे डिवाइन वाइट लाइट आपके शोल्डर्स में आ रही है। आपके शोल्डर्स में अगर कोई भी ब्लॉकेजेस आपको फील हो रही है, कोई हैवीनेस फील हो रहा है, कोई पेन हो रहा है, उसे रिलीज होता हुआ फील करें। आपके शोल्डर एकदम रिलैक्स हो चुके हैं, उन्हें बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स। डिवाइन लाइट आपके हाथों में फैल रही है, अपर आर्म्स, लोअर आर्म्स से होती हुई आपके हाथों की उंगलियों में, पाम्स में फैल रही है। आपके हाथ एकदम रिलैक्स हो गए हैं, बहुत रिलैक्स। फील करें इस रिलैक्सेशन को अपने हाथों में, अपने शोल्डर्स में। धीरे धीरे डिवाइन लाइट आपके बैक में फैल रही है। आपकी कमर डिवाइन लाइट से भरती चली जा रही है, आपकी पीठ। अगर आपको अपनी पीठ में, अपने बैक एरिया में कहीं पर भी कोई हैवीनेस, कोई ब्लॉकेजेस, कोई पेन फील हो रहा है तो उसे रिलीज होता हुआ फील करें।
महसूस करें उस पेन को जाता हुआ। आप एकदम रिलैक्स हैं, बहुत रिलैक्स। धीरे धीरे डिवाइन लाइट आपके हार्ट चक्रा पर आ गई है। विजुलाइज करें डिवाइन लाइट को अपने हार्ट चक्रा में। डिवाइन लाइट से भर चुका है, सफेद रंग की डिवाइन लाइट से पूरी तरीके से भर चुका है। अगर आपके दिल में किसी के लिए कुछ भी नेगेटिव थॉट्स, कोई भी कुछ भी आपने किसी के लिए कभी बुरा सोचा है, बुरा किया है, आज सबको रिलीज कर दीजिए, सबको माफ कर दीजिए आज। अगर आपने किसी के लिए किया है या आपके लिए किसी ने किया है, चीजों को लेट गो कर दीजिए। अपने हार्ट चक्रा से रिलीज होता हुआ फील करें, ब्लैक कलर के धुएं के रूप में निकल रही हैं सारी ब्लॉकेजेस, पेन, कोई भी हैवीनेस, कोई नेगेटिव ब्लॉकेजेस, सब रिलीज होता हुआ फील करें अपने हार्ट चक्रा से। आपका हार्ट चक्रा बहुत ही सुंदर हरे रंग का, देखें उसे, ओपन अप होता हुआ देखें उसे। डिवाइन व्हाइट लाइट आपके सोलर प्लेक्सेस में आ गई है। सोलर प्लेक्सेस में जितने भी ऑर्गन्स हैं सब हील हो रहे हैं, डिवाइन व्हाइट लाइट से भरते चले जा रहे हैं और हील हो रहे हैं। फील करें, महसूस करें उस हीलिंग को अपने सोलर प्लेक्सेस में, ऑर्गन्स में। डिवाइन लाइट नीचे की तरफ जाते हुए आपके सोलर प्लेक्सेस में पहुंच गई है। आपका सोलर प्लेक्सेस सैक्रल चक्रा, सैक्रल चक्रा में पहुंच गई है। आपका सैक्रल चक्रा हील हो रहा है, डिवाइन लाइट से भर रहा है। फील करें, महसूस करें डिवाइन लाइट को अपने सैक्रल चक्रा में। नीचे की तरफ जाती हुई डिवाइन व्हाइट लाइट आपके रूट चक्रा में पहुंच गई है। आपका रूट चक्रा डिवाइन व्हाइट लाइट से हील हो रहा है। अपने सहस्त्रार चक्रा से लेकर रूट चक्रा तक अपनी पूरी बॉडी को हील होता हुआ महसूस करें। डिवाइन लाइट से भरा हुआ फील करें। क्राउन चक्रा से रूट चक्रा तक आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो चुकी है। धीरे धीरे डिवाइन लाइट आपके पैरों की तरफ जा रही है, आपके थाइस से होती हुई आपके घुटनों में, काफ मसल से होती हुई आपके एंकल्स, पैर के तलवों में, उंगलियों में फैलता हुआ महसूस करें डिवाइन लाइट को। अगर आपको अपने पैरों में, अपने नीज में कहीं पर भी कोई पेन, कोई हैवीनेस, कोई ब्लॉकेजेस फील हो रही है,
उसे रिलीज होता हुआ फील करें। डिवाइन लाइट के साथ वो सब रिलीज हो रहा है और आपके पैर एकदम रिलैक्स हो चुके हैं, एकदम रिलैक्स। फील करें इस रिलैक्सेशन को अपने पैरों में। आपका पूरा शरीर एकदम रिलैक्स हो चुका है। अपने क्राउन चक्रा से लेकर अपने पैर की उंगलियों तक महसूस करें अपने शरीर में रिलैक्सेशन को। ऊपर से लेके नीचे तक आपकी पूरी बॉडी एकदम रिलैक्स हो चुकी है। अपने पैर के तलवों से इस डिवाइन वाइट लाइट को निकलता हुआ महसूस करें। आपके पैर से के तलवों से डिवाइन लाइट मदर अर्थ की तरफ जा रही है। आपके फर्श से होती हुई नीचे की तरफ मदर अर्थ की हर लेयर को क्रॉस करती हुई मिट्टी, पत्थर, पेड़ों की जड़ें, पानी, हर लेयर को क्रॉस करती हुई डिवाइन वाइट लाइट नीचे मदर अर्थ की तरफ जा रही है। महसूस करें, फील करें इस एनर्जी को नीचे की तरफ जाता हुआ। जैसे जैसे डिवाइन लाइट नीचे की तरफ जा रही है, आप एकदम रिलैक्स हो रहे हैं, बहुत रिलैक्स। डिवाइन लाइट नीचे की तरफ मदर अर्थ की तरफ चलती चली जा रही है, नीचे अंधेरे को क्रॉस करते हुए और डीप और डीप और डीप चली जा रही है, और डीप। जैसे जैसे एनर्जी नीचे की तरफ जा रही है, आप एकदम रिलैक्स हो रहे हैं, बहुत रिलैक्स। आपकी एनर्जी डिवाइन वाइट एनर्जी मदर अर्थ की एनर्जी से कनेक्ट हो चुकी है। फील करें इस कनेक्शन को, मदर अर्थ से अपने इस कनेक्शन को फील करें, महसूस करें। आप एकदम रिलैक्स हो चुके हैं, बिल्कुल रिलैक्स। मदर अर्थ के इस आशीर्वाद को ग्रहण करें। थैंक यू करें मदर अर्थ का कि उन्होंने आपको अपने साथ मिला लिया है, अपनी शरण में ले लिया है, आपकी एनर्जी को अपनी एनर्जी के साथ मिक्स कर लिया है। मदर अर्थ ने आशीर्वाद के रूप में आपकी व्हाइट लाइट को ब्लू लाइट में कन्वर्ट कर दिया है। मदर अर्थ से आशीर्वाद के रूप में ब्लू लाइट को ग्रहण करें और अपनी एनर्जी को वापस ऊपर आता हुआ फील करें, महसूस करें। ब्लू डिवाइन लाइट वापस ऊपर की तरफ आ रही है, मदर अर्थ की हर लेयर को क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ आते हुए। पानी, पेड़ों की जड़ें, पत्थर, मिट्टी, सबको क्रॉस करते हुए ऊपर की तरफ आ रही है ब्लू डिवाइन लाइट। ऊपर की तरफ आता हुआ महसूस करें, फील करें उस एनर्जी को। आपके फर्श से होते हुए, आपके पैर के तलवों से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। फील करें उस डिवाइन ब्लू लाइट को अपने शरीर में आता हुआ। जैसे जैसे डिवाइन लाइट ऊपर की तरफ आ रही है, आप एकदम रिलैक्स होते जा रहे हैं, आपकी हीलिंग होती जा रही है। फील करें, महसूस करें ब्लू डिवाइन लाइट आपके पैर के तलवों से होती हुई ऊपर की तरफ आती हुई, आपके एंकल्स, काफ मसल्स, नीज, थाइज से होती हुई, आपके रूट चक्रा से होती हुई ऊपर की तरफ सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सिस, आपके हार्ट चक्रा में आ चुकी है। आपका शरीर ब्लू लाइट से भरता चला जा रहा है, आपकी हीलिंग होती जा रही है। हार्ट चक्रा से होती हुई ब्लू डिवाइन लाइट आपके शोल्डर्स में, आपके हाथों में फैल रही है। आपके बैक एरिया में फील करें, आपके कमर में,
महसूस करें आपकी पीठ में ब्लू डिवाइन लाइट धीरे धीरे ऊपर की तरफ आपके थ्रोट चक्रा में एंटर कर रही है। थ्रोट चक्रा से होते हुए आपके फेशियल मसल्स में, आपके थर्ड आई चक्रा में, आपके लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, बैक हेड से होती हुई आपके क्राउन चक्रा तक आ चुकी है। आप पूरी तरीके से ब्लू डिवाइन लाइट से भर चुके हैं। फील करें, महसूस करें इस एनर्जी को अपनी पूरी बॉडी में। आपकी हीलिंग हो चुकी है। आपके अंदर से जो भी ब्लॉकेजेस थी, नेगेटिविटी, सब रिलीज हो चुकी है। कोई पेन फील कीजिए, महसूस कीजिए आपकी बॉडी में जहां कहीं पेन था वो रिलीज हो चुका है। आप हील हो चुके हैं पूरे तरीके से। फील करें इस हीलिंग को। ब्लू कलर की डिवाइन लाइट आपके क्राउन चक्रा से बाहर निकलती हुई एक फाउंटेन के रूप में आपके चारों तरफ फैल रही है। आप उस ब्लू डिवाइन लाइट से पूरी तरीके से घिर चुके हैं। आपका ऑरा ब्लू डिवाइन लाइट से कवर हो चुका है। आप अपने लाइफ से किस चीज को निकालना चाहते हैं, किस चीज को लेट गो करना चाहते हैं, क्या रिलीज करना चाहते हैं, उसे अपने माइंड में रखेंगे। उसे अपने माइंड में रखिए, आप क्या रिलीज करना चाहते हैं। 1 मिनट का समय लेंगे और उसे रिलीज करेंगे। 1 मिनट का समय लेंगे और जो भी आप लेट गो करना चाहते हैं, जो भी कुछ आप रिलीज करना चाहते हैं, उसे रिलीज करेंगे। जैसे जैसे आप रिलीज कर रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं, आप अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस कर रहे हैं। आपके दिल से, आपकी लाइफ से एक बर्डन रिलीज हो रहा है। अब आप अपनी लाइफ में कुछ भी नया मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हैं। आप क्या पाना चाहते हैं ईश्वर से, यूनिवर्स से, आप क्या पाना चाहते हैं, उसे मैनिफेस्ट कीजिए, उसे विजुलाइज कीजिए। और उसको पाने से आपको क्या खुशी मिलेगी, आप क्यों पाना चाहते हैं वो, उसको विजुलाइज करें, उसे फील करें। जो आप पाना चाहते थे, आपको वो मिल गया है और आप बहुत खुश हैं। मैनिफेस्ट कीजिए अपनी लाइफ में उसे। ऑलरेडी आप उसे पा चुके हैं। आप बहुत खुश हैं।
विजुलाइज कीजिए उस सिचुएशन को, उस मोमेंट को। एक मिनट का समय लेंगे और अपनी उस मैनिफेस्टेशन को, उसको विजुलाइज होते हुए देखिए, उसे विजुलाइज करें अपने लाइफ में। एक अच्छी सी मुस्कान अपने फेस पर लाते हुए आप बहुत खुश हैं। अपने दोनों हाथों को अपने हार्ट चक्रा के पास लेकर आएंगे, नमस्कार की मुद्रा में। 3 बार ओम की चैंटिंग करेंगे। ओ ओ ओ धन्यवाद करेंगे यूनिवर्स का, अपने स्पिरिट गाइड का, अपने परमपिता परमात्मा का, जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, अपने एंजल्स का, उन सभी का धन्यवाद करेंगे कि आज आप अपने लाइफ से, अपने शरीर से, अपनी आत्मा से उन सभी चीजों को निकाल सके जो आप बहुत टाइम से लेकर बैठे थे। अपने उस सभी बर्डन को रिलीज कर पाए और मैनिफेस्ट कर पाए उस चीज को जो आप लाइफ में पाना चाहते हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू आर्चेंजल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने हाथों को अच्छे से रब करेंगे। अपनी आईज पर, अपने फेस पर लगाएंगे। इस एनर्जी को फील करेंगे अपनी बॉडी पर। उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। नितिन जी, बहुत अच्छे मेडिटेशन। थैंक यू एवरीवन। पानी की होप आप 2-3 सब सिप अच्छे होंगे। लीजिए। बिल्कुल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आज का इस वेबिनार ज्वाइन करने के लिए। होप आप सब मेडिटेशन कर पाए होंगे। और जिसको भी 999 पोर्टल ज्वाइन करना है, प्लीज कल टाइम मॉर्निंग तक पे कर दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए जिसको भी करना है, सो दैट आप लोगों को जिस जिस चीज की रिक्वायरमेंट हमें रहेगी कोर्स में, मैं आप लोगों को बता पाऊं और आप लोग उन चीजों को अरेंज कर पाए। ठीक है, थैंक यू सो मच अरुण। थैंक यू और नीता जी। मेडिटेशन जरूर कीजिएगा, चाहे आधा घंटा कीजिए, 10 मिनट कीजिए, जितना आप कर सकते हैं आफ्टर ग्रहण, जितनी देर आप कर सकते हैं जरूर कीजिए मेडिटेशन। हमारे लिए बहुत अच्छा टाइम है ये, और अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करने का भी। हम इंसान लालची होता है,
हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, हम अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए कर रहे हैं। यूनिवर्स ने हमें बहुत अच्छा मौका दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।